जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ही शानदार अपडेट देने जा रहे हैं, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के हैं, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट है। जी हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हर एक ब्लॉक में एक नया भर्ती निकल के सामने आया है, प्रखंड समन्वयक का निकल के आया है। मतलब आपको ब्लॉक स्तर पे काम करना होगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसमें 20,000 आपको सैलरी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस ब्लॉक में हैं, आप वहीं के लोग, उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज ही वैकेंसी है। मतलब अगर पटना के हैं तो पटना में अगर भर्ती निकला है तो पटना वाले भरेंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए जहानाबाद के हैं, जहानाबाद में निकला है तो जहानाबाद भरेंगे। दरभंगा के हैं तो दरभंगा में निकला है तो दरभंगा वाला भरेंगे। इस प्रकार से है। तो आज इस पूरी वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में डिटेल में बताएंगे, विद नोटिस के साथ बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म निकल चुका है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म डालना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। क्योंकि बात इस भर्ती का है जिसमें 20,000 रुपया आपको सैलरी मिलेगा और आपको अपने ही ब्लॉक में मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए ले चलेंगे आपको डायरेक्ट नोटिस बोर्ड पे और दिखाएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में ये भर्ती निकल के आया है। तो चलिए तो सबसे पहले ये नोटिस आप देख लीजिए। पद का नाम है प्रखंड समन्वयक, ठीक है। प्रखंड समन्वयक है मतलब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में आया है वहाँ की बात बताएंगे, बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट में आएगा, एक एक करके आएगा। तो पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार आईसीडीएस ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बहाली जो है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, ग्रेजुएशन रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी से स्नातक पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन करने योग्य हैं। सबसे पहला इसका मापदंड ये हो गया कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। जी हाँ, आपको क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप 20,000 रुपया सैलरी उठाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन जो है ना जरूरी है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता जो है ये है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या आपका प्रमाण पत्र से अंक पत्र लगेगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड, स्नातक की मार्कशीट, 10+10 और 12 की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका सिग्नेचर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे ये फॉर्म जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑफलाइन ही भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देंगे आपको, किस डिस्ट्रिक्ट का है वो भी बता देंगे, और साथ में आने वाले डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट सब जो है ना बहुत ज़रूरी है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बहाली जो है, जिला कोऑर्डिनेटर का भी होता है, लेकिन ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की बहाली की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम बात कर ले पूरे बिहार में तो टोटल पदों की संख्या जो है वो अलग अलग है, ठीक है ना। मतलब सभी जिला को मिला के अगर हम पोस्टों की संख्या की बात करें ना, तो वो पोस्टों की संख्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग होगा और ब्लॉक लेवल पे अलग होगा। तो अगर पोस्टों की संख्या बात करिएगा तो जिला लेवल पे 534 होगा और ब्लॉक लेवल पे भी 534 है। तो लगभग 1068 पोस्ट जो है ना आपको दिखता है। ये ज़्यादा या कम हो सकता है, क्योंकि कहीं पे अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ा तो बढ़ भी सकता है, कहीं से घट भी सकता है। तो ये पोस्टों की संख्या है, टोटल पोस्ट। और योग्यता जो है ना स्नातक ही रखा गया है। अगर हम बात कर ले एज का, अगर हम एज की बात करेंगे तो एज जो है ना सब कैटेगरी के लिए अलग अलग एज रखा गया है। वैसे जो है ना जिस डिस्ट्रिक्ट में बहाली निकलता है वहाँ का जो है ना मापदंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन लगभग एज जो है ना सब जगह आपको सेम ही मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि एज क्या रखा गया है। तो अगर हम एज की बात कर लेते हैं तो इसमें युवा पुरुष के लिए जो है ना अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 37 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। जनरल पुरुष के लिए 37 है, जनरल महिला के लिए अगर देखिएगा तो 40 है, जबकि बीसी ईबीसी के लिए मैक्सिमम 40 है, एससी एसटी के लिए 42 है। मिनिमम सबका 18 ही है, और ये मिनिमम जो है ना 18 है। और इसके बारे में जो आइए आपको नोटिस पे दिखाते हैं। तो नोटिस पे आपको क्या है ना कि उसमें क्या बताया गया है पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। और लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। एक भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका नहीं छूटेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जो है ना एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, और शेयर भी करना नहीं भूलिएगा सर। देख लीजिए, तो ये है वैशाली समरालय हाजीपुर से ये नोटिस निकल के सामने आया है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जो है ना
मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु DPMU डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, ठीक है ना, ये 2 जगह पे ये चीज़ किया जा रहा है। तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बहाली होता है। और इसी में जो है ना अभी हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में निकला हुआ है प्रखंड समन्वयक का, ठीक है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का 3 सीटी अभी यहाँ पे शो कर रहा है। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ही आपको दिख रहा है अभी, ठीक है ना। और सैलरी की बात करें तो 20,000 पर मंथ है। प्रखंड समन्वयक पद पे नियोजन हेतु अर्हता है, आवेदक भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती निकला है उसका भी लगेगा। जैसे देखिए वैशाली जिला के अस्थायी निवासी ही प्रखंड समन्वयक पद के लिए पात्र होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा लागू होगी, जो हम आपको पहले बता दिए हैं। कटअप 1/1/2024 होगा, ठीक है। 3 ही सीट पे होगा। संविदा जो पे शर्त होगा पूरा का पूरा ये संविदा आधारित होगा। संविदा आधारित है, कभी भी आप इसको परमानेंट करने के लिए नहीं कह सकते हैं, मान्य नहीं होगा। ये बात जिसमें पहले ही लिख दिया है, जो लगभग संविदा वाला जितना भी भर्ती आता है उसमें ये बात मेंशन कर दिया जाता है, सो दैट कि आगे चल के अगर आप कहते हैं कि भैया हमको परमानेंट कर दीजिए, तो आपको ये दिखा देंगे कि हम नोटिस निकाले थे तो उसमें पहले ही हम आपको बता दिए थे, ठीक है। तो इसलिए नोटिस में ऐसा बता दिया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं। इसके बाद जो है ना प्रखंड समन्वयक पद के लिए नियोजक उम्मीदवार के वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव, काउंसलिंग, अंतिम परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपको इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर आपका, ठीक है ना, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। फॉर्म कहाँ भेजना है तो ये देखिए लिखा हुआ है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS के ईमेल ID लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर PDF में स्कैन कर ईमेल के माध्यम से आप 15 दिनों के अंदर आप भेज सकते हैं, ठीक है। और फॉर्म कहाँ मिलेगा तो जिला वेबसाइट वैशाली डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आपको कार्यालय ICDS शाखा समरालय वैशाली चले जाइए, वहाँ जाके आप इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था। आइए आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं, सो दैट कि आप देख लीजिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑफलाइन ही फॉर्म डाला जाएगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्म को बढ़िया से भर ले और जो एड्रेस दिया हुआ है इसको आप PDF बना के स्कैन करवा लेना है, स्कैन करके आपको भेजना होगा। ये फॉर्म रहा। ये भी फॉर्म आपको उसी डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट से ही मिल जाएगा, वहीं से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा बढ़िया से भरना है, आपको डिटेल भर देना है और भरने के बाद इसका स्कैन करवा के, सभी डॉक्यूमेंट का स्कैन करवा के एक PDF तैयार कर लीजिएगा और फिर उस PDF को क्या कर देना है, आपको सेंड कर देना है, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्म बढ़िया से देख लीजिए क्या क्या मांगा जा रहा है। देखिए बिहार रेसिडेंस और बिहार मांगा ही जाएगा, फिर जिस ब्लॉक में है अब वहाँ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद ID प्रूफ में आधार कार्ड ये सब लिया ही जाएगा, जो हम पहले से बता दिए हैं। मैट्रिक, 10+2, ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन अगर मान लीजिए कोई PG किए हुए हैं, ठीक है ना, तो वो है ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब, या कोई स्किल्स है आपके पास तो वो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन है और आप ज़रूर इस फॉर्म को डालिएगा और कमेंट करके अपने क्वेरी को ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है कि आप नहीं भरे कोई और भर सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ताकि आप जो है ना नेक्स्ट अपडेट लीजिए और फॉर्म ज़रूर भरिए और आपका सिलेक्शन हो, 100% सिलेक्शन हो, क्योंकि प्रोसेस सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।